दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल भक्ति और आस्था में। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, आज का यह दिन, आज की यह घड़ी और आज का यह वीडियो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदलने वाला है। मैं आज आपसे जो साझा करने जा रही हूँ वह अटल सत्य है जो शास्त्रों में वर्णित है और जिसे हमारे पूर्वजों ने सिद्ध किया है। भाइयों और दोस्तों, आने वाली 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया का वह महापर्व आ रहा है जिसकी प्रतीक्षा ऋषि मुनि भी युगों युगों तक करते हैं। यह कोई सामान्य अक्षय तृतीया नहीं है, बल्कि इस बार पूरे 500 वर्षों के बाद एक ऐसा दुर्लभ महासंयोग बन रहा है जो ब्रह्मांड की समस्त सकारात्मक ऊर्जा को एक केंद्र पर ले आएगा। ज्योतिष गणना के अनुसार 5 शताब्दियों के बाद ग्रहों की ऐसी चाल बैठी है कि इस दिन किया गया एक छोटा सा सरल सा उपाय आपको साक्षात कुबेर की कृपा का पात्र बना सकता है। अगर आप आज यह वीडियो देख रहे हैं तो इसे अपनी खुशकिस्मती मानिए, क्योंकि शायद हमारे प्यारे बाबा श्याम चाहते हैं कि अब आपकी दरिद्रता के दिन समाप्त हों और आपके घर में खुशियों का शंखनाद हो। भाइयों और दोस्तों, यह साल का सबसे बड़ा मौका है, एक ऐसा दुर्लभ क्षण जो आपकी बंद किस्मत के तालों को खोल सकता है। अगर आपने पिछले कई वर्षों से कड़ा संघर्ष किया है, अगर आपने रातों की नींद गंवाई है, अगर आपने मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी, फिर भी आपकी झोली खाली है, तो समझ लीजिए कि 19 अप्रैल की वह रात आपके लिए वरदान बनकर आ रही है। यह वह रात है जब आकाश से धन की वर्षा होती है, जब सिद्धियां स्वयं चलकर भक्तों के द्वार आती हैं। इस दिन का महत्व इतना अधिक है कि अगर आपने पूरे साल कोई व्रत नहीं रखा, कोई दान नहीं किया या किसी मंदिर की चौखट नहीं लांघी, तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने इस अक्षय तृतीया पर यह उपाय छोड़ दिया तो आप अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल करेंगे। यह मौका हाथ से फिसल गया तो फिर अगले 500 साल तक ऐसा संयोग नहीं बनने वाला। इसलिए मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं आपको उस गुप्त रहस्य की ओर ले जा रही हूँ जिसे आज तक बहुत कम लोग जानते हैं। भाइयों और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप इसी क्षण अपनी उपस्थिति हमारे बाबा श्याम के चरणों में दर्ज कराएं। आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ जय श्री श्याम लिखें। याद रखिए, यह केवल 2 शब्द नहीं है, यह आपकी अर्जी है जो सीधे खाटू नरेश के दरबार में पहुंचती है। जब आप सच्चे मन से बाबा को पुकारते हैं तो वह आपकी हर मुश्किल को आसान कर देते हैं। साथ ही हमारे चैनल भक्ति और आस्था को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि भक्ति की यह अखंड ज्योति आपके घर में हमेशा जलती रहे और आपको ऐसे ही दिव्य और चमत्कारी उपाय समय समय पर मिलते रहें। भाइयों और दोस्तों, आज के इस दौर में पैसा ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसे के बिना भी कुछ नहीं होता। जब घर में तंगी होती है तो रिश्तों में कड़वाहट आने लगती है, बीमारियां घर घेर लेती हैं और इंसान खुद को हारा हुआ महसूस करने लगता है। लेकिन हमारे बाबा श्याम तो हारे का सहारा है। उन्होंने हमेशा अपने भक्तों को अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाने का मार्ग दिखाया है। अक्षय तृतीया का यह दिन उसी प्रकाश का प्रतीक है। अक्षय का अर्थ है जिसका कभी क्षय न हो, जो कभी कम न हो। इस दिन आप जो भी शुभ कार्य करेंगे उसका फल आपको जन्म जन्मांतर तक मिलता रहेगा। इस बार का जो संयोग है वह शुक्र, बृहस्पति और शनि की एक ऐसी स्थिति से बना है जो सीधे तौर पर लक्ष्मी और नारायण के मिलन का संकेत है। और जहां लक्ष्मी नारायण होते हैं वहां हमारे बाबा श्याम का आशीर्वाद स्वयं ही बरसने लगता है। भाइयों और दोस्तों, अब मैं आपको उस सामग्री के बारे में बताने जा रही हूँ जो आपके जीवन में यह बड़ा चमत्कार करने वाली है। आप हैरान रह जाएंगे यह जानकर कि रसोई में रखा एक मुट्ठी साबुत धनिया कैसे आपकी दरिद्रता को जड़ से उखाड़ फेंक सकता है।
शास्त्रों में धनिया को धन का प्रतीक माना गया है। धनिया शुक्र ग्रह को मजबूत करता है और शुक्र ही वह ग्रह है जो हमें सुख, सुविधा, वैभव और ऐश्वर्य प्रदान करता है। धनिया में वह आकर्षण शक्ति होती है जो माता लक्ष्मी के चरणों को आपके घर की ओर खींच लाती है। लेकिन याद रखिए, इस उपाय को करने की एक विशेष विधि है और एक विशेष समय है। अगर आपने समय का ध्यान नहीं रखा या विधि में चूक कर दी तो इसका प्रभाव कम हो सकता है। इसलिए मेरी हर बात को गांठ बांध लीजिए। भाइयों और दोस्तों, यह उपाय आपको 19 अप्रैल की शाम को सूर्यास्त के बाद करना है। जब सूरज ढल जाए और आकाश में लालिमा के साथ धीरे धीरे अंधेरा छाने लगे, वह समय सबसे शक्तिशाली होता है। उस समय ब्रह्मांड के द्वार खुलते हैं और आपकी प्रार्थनाएं सीधे ईश्वर तक पहुंचती हैं। भाइयों और दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको कुछ साधारण लेकिन अत्यंत प्रभावशाली चीजों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले आपको चाहिए एक मुट्ठी साबुत धनिया। ध्यान रहे, धनिया बिल्कुल साफ होना चाहिए, उसमें कोई कचरा या टूटा हुआ दाना नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपको चाहिए एक नया लाल रंग का सूती या रेशमी कपड़ा। लाल रंग शक्ति और माता लक्ष्मी का प्रिय रंग है। इसके साथ ही आपको चाहिए 5 रुपए का एक सिक्का। यह 5 का अंक हमारे शरीर के 5 तत्वों और जीवन के 5 सुखों का प्रतीक है। इसके अलावा आपको 2 साबुत फूल वाली लौंग लेनी है। याद रखिए, लौंग का फूल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि खंडित वस्तु पूजा में स्वीकार नहीं होती। और अंत में आपको चाहिए 2 छोटी हरी इलायची। यह इलायची आपके जीवन में खुशबू और आकर्षण लेकर आएगी। भाइयों और दोस्तों, जब आप यह सारी सामग्री एकत्रित कर लें, तो अपने घर के मंदिर के सामने एक घी का दीपक जलाएं। अगर आपके घर में बाबा श्याम की तस्वीर है, तो उनके सामने बैठ जाएं, वरना आप माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का ध्यान भी कर सकते हैं। मंदिर में बैठकर सबसे पहले अपने इष्ट देव का स्मरण करें और उनसे अपनी समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना करें। भाइयों और दोस्तों, अब उस लाल कपड़े को अपने सामने बिछाएं। उस पर वह एक मुट्ठी धनिया रखें। धनिया रखते समय अपने मन में यह भाव लाएं कि आप केवल मसाला नहीं रख रहे, बल्कि आप अपने घर की समृद्धि और खुशहाली की नींव रख रहे हैं। अब उस धनिये के ऊपर वह 5 रुपए का सिक्का स्थापित करें। सिक्के के ऊपर वह 2 लौंग और 2 इलायची रखें। अब अपनी आंखें बंद करें और बाबा श्याम का ध्यान करते हुए अपनी जो भी मनोकामना है उसे 3 बार मन ही मन बोलें। चाहे वह कर्ज से मुक्ति हो, व्यापार में उन्नति हो, बच्चों की पढ़ाई हो या घर का कलेश, अपनी हर परेशानी बाबा के चरणों में सौंप दें। भाइयों और दोस्तों, अब उस लाल कपड़े को चारों कोनों से पकड़कर एक छोटी सी पोटली बना लें। इस पोटली को बांधने के लिए आपको कलावा यानी मौली के धागे का उपयोग करना है। पोटली पर कलावा लपेटते समय उसे ठीक 3 बार घुमाना है। यह 3 बार घुमाना बाबा श्याम के उन 3 बाणों का प्रतीक है जो कभी अपना लक्ष्य नहीं चूकते। पोटली तैयार होने के बाद इसे बाबा के चरणों में या अपने मंदिर में रख दें। पूरी रात इस पोटली को वहीं रहने दें। रात भर यह पोटली अक्षय तृतीया की उन दिव्य शक्तियों को सोख लेगी जो उस रात ब्रह्मांड में विचरण कर रही होंगी। भाइयों और दोस्तों, अगले दिन यानी 20 अप्रैल की सुबह जब आप स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, तो सबसे पहले मंदिर में जाकर उस पोटली को अपने माथे से लगाएं। बाबा का धन्यवाद करें कि उन्होंने आपको यह मार्ग दिखाया। अब इस पोटली को ले जाकर अपनी तिजोरी में, अपने व्यापारिक स्थल के गल्ले में या जहां भी आप अपना कीमती सामान और धन रखते हैं, वहां रख दें। भाइयों और दोस्तों, आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही यह पोटली आपके धन स्थान पर पहुंचेगी,
वहां की ऊर्जा बदलने लगेगी। जो पैसा पहले आता था और बिना वजह खर्च हो जाता था, वह अब रुकने लगेगा। आपकी आमदनी के नए स्रोत खुलने लगेंगे। जो लोग आपसे कर्ज लेकर भूल गए थे, वे खुद फोन करके आपका पैसा लौटाने की बात करेंगे। यह एक मुट्ठी धनिया आपके जीवन में चुंबक की तरह धन को खींचेगा। भाइयों और दोस्तों, यह उपाय केवल धन के लिए नहीं है, बल्कि यह आपके घर की शांति और सुरक्षा के लिए भी है। जिस घर में यह अभिमंत्रित पोटली होती है, वहां नकारात्मक शक्तियां कभी प्रवेश नहीं कर पाती। वहां पितृ दोष का प्रभाव कम होने लगता है और कुल देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है। भाइयों और दोस्तों, मैं आपसे बार बार कह रही हूं कि इस मौके को साधारण मत समझिए। 500 साल का यह महासंयोग दोबारा आपकी जिंदगी में नहीं आएगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि क्या सच में एक मुट्ठी धनिया से किस्मत बदल सकती है? तो मैं उनसे कहना चाहती हूं कि भक्ति में तर्क नहीं, विश्वास चलता है। जब आप पूरे विश्वास के साथ बाबा श्याम की शरण में जाते हैं, तो वह पत्थर को भी पारस बना देते हैं। यह धनिया तो केवल एक माध्यम है, असली शक्ति तो आपके भाव और उस दिव्य मुहूर्त की है। भाइयों और दोस्तों, इस अक्षय तृतीया पर जब आप यह उपाय करेंगे, तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। आपके काम जो बरसों से अटके हुए थे, वे अचानक बनने लगेंगे। लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। भाइयों और दोस्तों, हमारे इस चैनल भक्ति और आस्था का उद्देश्य ही यही है कि हम आप तक ऐसी जानकारियां पहुंचाएं जो आपके जीवन को सरल और सुखमय बना सकें। हम चाहते हैं कि हर घर में भक्ति की गंगा बहे और हर भक्त की मनोकामना पूरी हो। इसलिए मैं आपसे फिर से अनुरोध करती हूं कि इस वीडियो को केवल अपने तक ही सीमित न रखें। इसे अपने परिवार, अपने दोस्तों और उन सभी लोगों के साथ साझा करें जो आज मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। क्या पता आपका एक शेयर किसी की डूबती हुई नैया को किनारा लगा दे। और जब आप दूसरों का भला सोचते हैं, तो ईश्वर आपका भला पहले करता है। भाइयों और दोस्तों, कमेंट में जय श्री श्याम लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि यह नाम ही आपकी नैया पार लगाएगा। बाबा श्याम हारे का सहारा है और वह कभी अपने भक्त को बीच मझधार में नहीं छोड़ते। भाइयों और दोस्तों, इस उपाय को करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना भी जरूरी है। जब आप शाम को यह क्रिया कर रहे हो, तो मन में किसी के प्रति द्वेष या गुस्सा न रखें। शुद्ध मन और पवित्र विचार के साथ ही ईश्वर की आराधना फलीभूत होती है। उपाय करने से पहले खुद को स्वच्छ कर लें और संभव हो तो पीले या सफेद रंग के वस्त्र धारण करें। यह रंग सात्विकता के प्रतीक है। भाइयों और दोस्तों, अक्षय तृतीया का यह दिन दान पुण्य के लिए भी सर्वश्रेष्ठ है। अगर संभव हो तो इस दिन किसी गरीब को जल पिलाएं, अन्न का दान करें या पक्षियों के लिए दाना पानी रखें। यह छोटे छोटे कार्य आपकी उस पोटली की शक्ति को 1000 गुना बढ़ा देंगे। भाइयों और दोस्तों, 19 अप्रैल की रात को जब आप वह पोटली मंदिर में रखें, तो कोशिश करें कि उस रात आपके घर में शांति का माहौल रहे। घर के मुख्य द्वार पर एक घी का दीपक जरूर जलाएं ताकि माता लक्ष्मी का स्वागत हो सके। भाइयों और दोस्तों, बहुत से भक्तों के मन में यह सवाल आता है कि क्या हम इस पोटली को बदल सकते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि यह पोटली आपको पूरे 1 साल तक अपनी तिजोरी में रखनी है। अगले साल की अक्षय तृतीया पर आप इस धनिये को किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर सकते हैं या किसी पेड़ की जड़ में डाल सकते हैं और फिर से नया उपाय कर सकते हैं। लेकिन इस 1 साल के भीतर ही आप देखेंगे कि आपकी आर्थिक स्थिति में कितना बड़ा उछाल आया है। भाइयों और दोस्तों, यह अनुभव मेरा ही नहीं, बल्कि उन हजारों भक्तों का है जिन्होंने पिछले वर्षों में ऐसे सिद्ध मुहूर्त पर ये उपाय किए हैं।
500 साल का यह संयोग तो सोने पर सुहागा है। इस बार तो चमत्कार होना निश्चित है। भाइयों और दोस्तों, जीवन में कभी कभी हम बहुत हताश हो जाते हैं। हमें लगता है कि भगवान हमें देख नहीं रहे, हमारी सुन नहीं रहे। लेकिन याद रखिए, भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं, बस वे सही समय का इंतजार करते हैं। और 19 अप्रैल का वह दिन वही सही समय है जब भगवान आपकी सुनने के लिए तैयार बैठे हैं। वे देखना चाहते हैं कि आप उन पर कितना भरोसा करते हैं। एक मुट्ठी धनिया और आपका अटूट विश्वास, बस यही 2 चीजें चाहिए आपकी गरीबी को मिटाने के लिए। भाइयों और दोस्तों, मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो के हर एक शब्द को अपने हृदय में उतार लें। यह स्क्रिप्ट नहीं, यह मेरे हृदय की पुकार है आपके लिए। मैं चाहती हूँ कि मेरे भाइयों और दोस्तों का हर घर खुशियों से चहक उठे। भाइयों और दोस्तों, चैनल भक्ति और आस्था को सब्सक्राइब करने के लिए मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि आज के इस कलयुग में भटकाने वाले बहुत हैं, लेकिन सही राह दिखाने वाले बहुत कम। हम यहाँ किसी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दे रहे, बल्कि हम अपनी प्राचीन सनातन परंपराओं और शास्त्रों के उन गुप्त प्रयोगों को आप तक ला रहे हैं जो आधुनिकता की चकाचौंध में कहीं खो गए थे। अक्षय तृतीया का विज्ञान बहुत गहरा है। यह वह दिन है जब सूर्य और चंद्रमा दोनों अपनी उच्च राशि में होते हैं, जो मन और आत्मा की शक्ति को शिखर पर ले जाते हैं। ऐसे में आपकी हर इच्छा ब्रह्मांडीय तरंगों के साथ जुड़कर हकीकत बनने लगती है। भाइयों और दोस्तों, एक बार फिर से विधि को संक्षेप में दोहरा देती हूँ ताकि कोई संशय न रहे। 19 अप्रैल, अक्षय तृतीया का दिन, शाम का समय यानी सूर्यास्त के तुरंत बाद। सामग्री: 1 मुट्ठी साबुत धनिया, 1 लाल कपड़ा, 5 का सिक्का, 2 लौंग, 2 इलायची और मौली। पूजा का स्थान: घर का मंदिर। विधि: सामग्री को लाल कपड़े पर रखें, अपनी मनोकामना कहें, 3 लपेटे मारकर पोटली बनाएं, बाबा श्याम के चरणों में रखें, रात भर रहने दें और अगले दिन तिजोरी में स्थापित कर दें। भाइयों और दोस्तों, यह विधि जितनी सरल है उतनी ही अचूक है। इसके परिणाम आपको 24 घंटे के भीतर दिखने शुरू हो जाएंगे। हो सकता है कि आपको कोई अच्छी खबर मिले, कोई रुका हुआ काम अचानक चल पड़े, या आपके मन में कोई ऐसा विचार आए जो आपको बड़ी सफलता की ओर ले जाए। चमत्कार किसी भी रूप में हो सकता है। भाइयों और दोस्तों, अब मैं फिर से कहूंगी कि बाबा श्याम पर भरोसा रखिए। वे शीश के दानी हैं, उन्होंने अपना सब कुछ दे दिया था, तो क्या वे आपको थोड़ा सा सुख और समृद्धि नहीं देंगे? जरूर देंगे। बस आप उनके चरणों में खुद को समर्पित कर दीजिए। 19 अप्रैल की रात का यह उपाय आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बनने वाला है। इस मौके को चूकना नहीं है। भाइयों और दोस्तों, आप सभी खुश रहें, समृद्ध रहें और बाबा श्याम की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, यही मेरी प्रार्थना है। चैनल भक्ति और आस्था के साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका हृदय से धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट में जय श्री श्याम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। याद रखिए, आपकी एक जयकार आपके जीवन के कष्टों का अंत कर सकती है। भाइयों और दोस्तों, अक्सर हमें लगता है कि धन की कमी ही हमारी सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन असल में हमारे भाग्य का कमजोर होना और पितरों का अप्रसन्न होना भी बड़ी बाधाएं होती हैं। अक्षय तृतीया का यह धनिया उपाय इन सभी बाधाओं को एक साथ खत्म करने की क्षमता रखता है। जब आप उस धनिये को पोटली में बांधते हैं, तो वह आपके पितरों को भी तृप्ति प्रदान करता है, जिससे घर में शांति का वातावरण बनता है। भाइयों और दोस्तों, मैंने कई ऐसे परिवारों को देखा है जो दाने दाने को मोहताज थे, लेकिन बाबा की कृपा और इन उपायों के प्रभाव से आज वे करोड़ों में खेल रहे हैं। यह सब विश्वास का खेल है।
अगर आप सोचते हैं कि यह काम करेगा तो यह जरूर करेगा। अगर आप शंका करेंगे तो फल मिलने में देरी हो सकती है। इसलिए शंका को बाहर छोड़िए और केवल श्रद्धा के साथ इस विधि को संपन्न कीजिए। भाइयों और दोस्तों, 19 अप्रैल को जब आप यह पोटली अपनी तिजोरी में रखें तो एक छोटा सा संकल्प और करें। यह संकल्प है कि जब आपकी मनोकामना पूरी होगी, जब आपके पास धन का आगमन होगा, तो आप उसका कुछ हिस्सा समाज सेवा में या बाबा के मंदिर में जरूर लगाएंगे। ईश्वर उसे ही ज्यादा देता है जो बांटना जानता है। अक्षय तृतीया हमें यही सिखाती है कि हमारी संपत्ति तभी अक्षय रहेगी जब हम उसे शुभ कार्यों में लगाएंगे। भाइयों और दोस्तों, हमारे चैनल का नाम भक्ति और आस्था इसीलिए रखा गया है क्योंकि भक्ति के बिना आस्था अधूरी है और आस्था के बिना फल मिलना नामुमकिन है। आप इस चैनल के परिवार का हिस्सा हैं और एक परिवार होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं आपको हर वो गुप्त बात बताऊं जो आपके कल्याण के लिए हो। भाइयों और दोस्तों, इस 19 अप्रैल की रात को जब आप पूजा करेंगे तो एक दीपक अपने पितरों के नाम का भी जरूर जलाइएगा। इससे अक्षय तृतीया का फल दोगुना हो जाएगा। धनिया का वह उपाय साक्षात महालक्ष्मी के अष्ट रूप आदि लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, जय लक्ष्मी और विद्या लक्ष्मी को जागृत कर देगा। सोचिए, जब आठों लक्ष्मी आपके घर में वास करेंगी तो दरिद्रता कहाँ टिक पाएगी। भाइयों और दोस्तों, यह सच में 500 साल का वो महासंयोग है जिसे इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। इस वीडियो को बार बार देखें ताकि विधि में कोई गलती न हो। एक एक सामग्री का अपना महत्व है, एक एक शब्द की अपनी शक्ति है। भाइयों और दोस्तों, आज के इस कलयुग में जहां चारों तरफ अशांति है, वहां बाबा श्याम का नाम ही एकमात्र सहारा है। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, यह केवल नारा नहीं है, यह करोड़ों भक्तों का अनुभव है। इस अक्षय तृतीया पर जब आप एक मुट्ठी धनिया का यह प्रयोग करेंगे तो आप खुद को बाबा के और भी करीब महसूस करेंगे। भाइयों और दोस्तों, मैं एक बार फिर याद दिलाना चाहती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी वाला बटन दबा दें ताकि आने वाले समय में जो भी बड़े त्योहार और उनके उपाय आएं, वे आपसे छूट न जाएं। आपकी उन्नति और आपका सुख ही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। भाइयों और दोस्तों, 19 अप्रैल की रात का इंतजार कीजिए। यह रात आपके लिए सुनहरी संभावनाओं के द्वार खोलने वाली है। भाइयों और दोस्तों, आप में से बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या यह उपाय महिलाएं कर सकती हैं या पुरुष? तो मैं बता दूं कि इस उपाय को घर का कोई भी सदस्य कर सकता है, बस वह पूरी तरह शुद्ध होना चाहिए। यदि घर की महिला इसे करती है तो यह और भी शुभ माना जाता है क्योंकि महिला को घर की लक्ष्मी माना जाता है। भाइयों और दोस्तों, अक्षय तृतीया की इस पवित्र तिथि पर जब आप अपने घर में यह दिव्य पोटली बनाएंगे तो उसकी सुगंध और ऊर्जा आपके पूरे घर में सकारात्मकता भर देगी। जो बच्चे पहले बात नहीं मानते थे, जो घर में हमेशा चिड़चिड़ापन रहता था, वह सब धीरे धीरे शांत होने लगेगा। धन और शांति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और यह उपाय आपको दोनों देगा। भाइयों और दोस्तों, 19 अप्रैल की तिथि को याद रखिए। यह वह दिन है जब भगवान परशुराम का भी अवतरण हुआ था। यह वही दिन है जब गंगा मां धरती पर आई थी। इतनी पावन तिथि और 500 साल का महासंयोग, यह संयोग आपको करोड़पति बनाने के लिए ही बना है। भाइयों और दोस्तों, बस कल रात का इंतजार कीजिए और पूरी निष्ठा के साथ इस विधान को संपन्न कीजिए। बाबा श्याम आपकी हर जायज मनोकामना को पूर्ण करेंगे और आपके घर को खुशियों के भंडार से भर देंगे। भाइयों और दोस्तों, अपनी श्रद्धा को डगमगाने मत देना। जब आप पोटली को तिजोरी में रखेंगे
तो हर मंगलवार या शुक्रवार को उसे धूप या अगरबत्ती जरूर दिखाएं। इससे उस पोटली की ऊर्जा हमेशा बनी रहेगी। यह एक जागृत यंत्र की तरह काम करेगा। भाइयों और दोस्तों, 19 अप्रैल को होने वाला यह चमत्कार आपके जीवन की सारी पिछली शिकायतों को मिटा देगा। बस एक मुट्ठी धनिया और 500 साल का वो पल आपकी जिंदगी बदलने वाली है। भक्ति और आस्था चैनल की तरफ से आप सभी को अक्षय तृतीया की एडवांस में ढेर सारी शुभकामनाएं। बाबा श्याम आप सबका कल्याण करें। भाइयों और दोस्तों, यह वीडियो उन सभी भक्तों के लिए एक संदेश है जो हार मान चुके हैं। याद रखिए, रात जितनी घनी होती है, सवेरा उतना ही करीब होता है। आपकी गरीबी की रात अब खत्म होने वाली है। 19 अप्रैल का सूरज आपके लिए नई उम्मीद लेकर आएगा। एक मुट्ठी धनिया का यह छोटा सा बीज आपके सौभाग्य का विशाल वृक्ष बनेगा। भाइयों और दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक सुनने के लिए आपका आभार। विश्वास रखिए, चमत्कार होगा और जरूर होगा। जय श्री श्याम। भाइयों और दोस्तों, जाने से पहले एक आखिरी बात, जब भी आप यह उपाय करें, अपने मन में जय श्री श्याम का जाप निरंतर करते रहें। यह मंत्र ही वह चाबी है जो आपके भाग्य का ताला खोलेगी। अक्षय तृतीया के इस दुर्लभ संयोग का लाभ उठाएं और अपने जीवन को धन्य बनाएं। भाइयों और दोस्तों, इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि जब आप यह पोटली बना रहे हों, तो आपके आसपास कोई टोकने वाला न हो। शांति और एकांत में किया गया उपाय अधिक प्रभावशाली होता है। अक्षय तृतीया की उस पवित्र रात्रि में आपकी एकाग्रता ही आपकी सफलता का आधार बनेगी। भाइयों और दोस्तों, यह 500 साल का अवसर ईश्वर की ओर से एक उपहार है। इसे व्यर्थ न जाने दें। एक मुट्ठी धनिया आपकी आने वाली 7 पीढ़ियों की दरिद्रता दूर कर सकता है। भाइयों और दोस्तों, पूरी निष्ठा के साथ इस उपाय को अपनाएं। जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश। भाइयों और दोस्तों, बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या धनिया पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, आपको केवल साबुत धनिया ही लेना है। साबुत धनिया ही पूर्णता का प्रतीक है। 19 अप्रैल को यह साबुत धनिया आपके जीवन को भी पूर्णता प्रदान करेगा। भाइयों और दोस्तों, भक्ति और आस्था पर भरोसा रखें, बाबा पर भरोसा रखें। आपका कल्याण निश्चित है। भाइयों और दोस्तों, अक्षय तृतीया की यह तिथि आपके जीवन में वैभव का अमृत लेकर आए, यही मेरी कामना है। 19 अप्रैल की उस रात को जागृत रहें, भक्ति में लीन रहें और इस उपाय को पूरी विधि से करें। आपकी हर मनोकामना जो सही और धर्म सम्मत है, वह बाबा श्याम अवश्य पूरी करेंगे। भाइयों और दोस्तों, इस अद्भुत यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। जय श्री श्याम। भाइयों और दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि ज्ञान और भक्ति बांटने से बढ़ती है। 19 अप्रैल की इस महाक्रांति में आप भी भागीदार बने। एक मुट्ठी धनिया, 500 साल का महासंयोग और आपकी अटूट श्रद्धा, यही है करोड़पति बनने का सबसे सरल और सात्विक मार्ग। भाइयों और दोस्तों, अब मैं विदा लेती हूँ, इस वादे के साथ कि मैं आपके लिए ऐसे ही और भी अचूक उपाय लाती रहूंगी। अक्षय तृतीया मंगलमय हो। 19 अप्रैल की रात आपके जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार लेकर आए। भाइयों और दोस्तों, आप सभी का दिन शुभ हो। याद रखिए, 19 अप्रैल, एक मुट्ठी धनिया और जय श्री श्याम, यही है आपकी सफलता का मंत्र। भाइयों और दोस्तों, इस पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा का ही खेल है। अक्षय तृतीया वह समय है जब धन की देवी महालक्ष्मी स्वयं पृथ्वी पर भ्रमण करती है। धनिया की वह पोटली एक रिसीवर का काम करेगी,
जो उस दिव्य ऊर्जा को कैद कर लेगी और आपके घर में स्थापित कर देगी। भाइयों और दोस्तों, इस विज्ञान को समझें और इसका लाभ उठाएं। 19 अप्रैल को चूकना मना है। जय श्री श्याम। भाइयों और दोस्तों, आप सबका प्यार और समर्थन ही हमारी शक्ति है। भक्ति और आस्था परिवार को और बड़ा बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। भाइयों और दोस्तों, अब अंत में बस इतना ही कहूंगी, श्रद्धावान लभते ज्ञानन, श्रद्धावान लभते धनन। जिसके पास श्रद्धा है उसके पास सब कुछ है। अक्षय तृतीया पर अपनी श्रद्धा का परिचय दें और बाबा का चमत्कार देखें। जय श्री श्याम। जय खाटू नरेश। जय माता दी। भाइयों और दोस्तों, मिलते हैं फिर से एक नई ऊर्जा और नई जानकारी के साथ। तब तक बाबा श्याम का नाम जपते रहिए। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम।